भारतीय चेलीहरूको सदनभित्र पनि दादागिरी चल्न थाल्यो। भूमि मिचाहासँग सल्लाह छलफल गर्नु पर्यो रे आफ्नो। लेकिन मुझको लगता है कि सरकार ने बिना भारत और चीन के साथ संवाद किए बिना ही जिस ढंग से सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय के मुख से ये नया नक्शा निकालने की बात की है, उन्होंने हमारी विदेश नीति, उनकी क्षमता के ऊपर प्रश्न उठा है। एक तो मैंने कहा है भारत और चीन दोनों देश के साथ संवाद करके बात आगे बढ़ाई जाए, और थोड़ी देर के बाद मीडिया ने भारतलाई नसोधिकन नक्शा बनाउने ये कहा कि प्रायोजित किया। उन्होंने भी उसी मंतव्य को पढ़ा है, सुना है, और उसके बाद अपनी धारणा व्यक्त करती हैं। कम से कम हम लोग सभासद लोग जब बोलते हैं तो वस्तुगत तथ्य और प्रमाण के आधार पे बोलें। जब बाहर के जनता की हल्ला होती है, उसी के हल्ला में हम लोग जाएंगे तो हम लोग देश का नेतृत्व कैसे करेंगे। माइतको कुकुर पनि प्यारो, जति ससुराली घरमा जति माया प्रेमले राखे पनि यदि माइती घरको केही एउटा माइती जिल्लाको माइती गाउँको माइती मेरो आफ्नो परिवारको केही नराम्रो शब्द भनेपछि हड्डीको यो घुँडाको चोट जस्तै पीडा लाग्छ, त्यस्तै गरी उहाँलाई पीडा बोध भएको हुनुपर्छ। उसले बाटो खन्दाखेरि हामीसँग कुनै संवाद छलफल नगर्ने, अनि हाम्रो भूमिमा बाटो बनाउँदाखेरि हामी नक्सा निकाल्दाखेरि हामी आफ्नो भूमि हो भनेर नक्सा निकाल्दाखेरि हामी थारू हो, नेपालका आदिवासी धरतीपुत्र हामी थारू हो, आदिम कालदेखि बसोबास गर्ने। सम्माननीय सभामुख महोदय, ज्येष्ठ 19 के दिन मैं संसद में अनुपस्थित थी। मेरी अनुपस्थिति में वहाँ पे हमारे इस संसद के एक माननीय जी ने जो मंतव्य दिया उसको घृणा का मंतव्य कहा जाता है, अंग्रेजी में उसको हेट स्पीच कहा जाता है सभामुख महोदय, क्योंकि उन्होंने रगत उमलने की बात कही। उन्होंने अपने मेरे पद का मर्यादा नहीं होता तो मैं भौतिक रूप से भी आक्रमण कर सकती थी, ये बात कही। और भारतीय चेली नेपाल के संसद में आके दादागिरी करती है, ऐसी बात कही। सभामुख महोदय, मैं वैसी भाषा प्रयोग नहीं करूंगी, मैं प्रेम से अपनी बात कहूंगी सभामुख महोदय, और मैं बहुत प्रेम और सद्भाव और आग्रह के साथ ये कहना चाहती हूँ कि इस मंतव्य को रिकॉर्ड किया जाए और नेपाल के कानून के अनुसार यह हेट स्पीच कानूनी कार्रवाई के लिए पर्याप्त होता है। और मैं सरकार का ध्यान आकर्षण कराती हूँ, गृह मंत्रालय का ध्यान आकर्षण कराती हूँ कि इसको रिकॉर्ड में लेके और कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। मैं दूसरी बात कहती हूँ सभामुख महोदय कि पूरे संसद पे की मर्यादा पे और उसके सार्वभौम सत्ता पे आक्रमण हुआ है, इसलिए ऐसे हेट स्पीच को संसद के रिकॉर्ड से हटाया जाए। जब तक ये संसद का रिकॉर्ड पे बना रहेगा, इस देश में विभाजन की दरार वहीं से शुरू होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर ये संसद के सार्वभौम सत्ता पे संसद में ही जासूस कहने की बात की जाती है, संसद में दादागिरी चलाने की बात की जाती है, सभामुख महोदय, ये सिर्फ किसी माननीय पे नहीं, ये पूरे संसद पे आक्रमण है। सभामुख महोदय, मैं क्षमा चाहती हूँ कि हमारे माननीय जी भी संसद का वक्तव्य पढ़ के अपना वक्तव्य देती हैं या मीडिया में जो प्रायोजित ढंग से वक्तव्य आता है उसको कहती हैं। मैंने कहा है भारत और चीन दोनों देश के साथ संवाद करके बात आगे बढ़ाई जाए, और थोड़ी देर के बाद मीडिया ने भारतलाई नसोधिकन नक्शा बनाउने ये कहा कि प्रायोजित किया। उन्होंने भी उसी मंतव्य को पढ़ा है, सुना है, और उसके बाद अपनी धारणा व्यक्त करती हैं। कम से कम हम लोग सभासद लोग जब बोलते हैं तो वस्तुगत तथ्य और प्रमाण के आधार पे बोलें। जब बाहर के जनता की हल्ला होती है, उसी के हल्ला में हम लोग जाएंगे तो हम लोग देश का नेतृत्व कैसे करेंगे। मैं जो दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात उठाना चाहती हूँ यहाँ पर, हमारे माननीय जी ने एक बात तो अच्छा ही कहा, भारतीय चेली को भारतीय दलाल बोलते बोलते चेली कहा, महिला है सहानुभूति होगी इसलिए इज्जत बढ़ाया है, लेकिन फिर भारतीय जासूस करके उन्होंने सब पे पानी फेर दिया। मुझको भी मालूम है सभामुख महोदय, उनके पति राप्ती जिला के दांग जिला के राप्ती गांव पालिका में जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो उनके गांव पालिका के निर्वाचन में भारतीय रुपया बांटा गया। बाद में जब गांव वालों ने पकड़ा कि नहीं, ये भारतीय रुपया तो उत्तर की छिमे के चीन की तरफ से बांटा गया है, तो कहीं इस संसद में बिना किसी बड़ी शक्ति के आरोप के बिना उनको कैसे हिम्मत हुई, कहीं हमारे उत्तरी छिमे की चीन के इशारे पे तो उन्होंने एक भारतीय चेली पे आरोप नहीं लगाया है। भारतीय चेली ऐसे नहीं आई है सभामुख महोदय,
नेपाल के कानून के अनुसार आई। और मैं एक बार और कहती हूँ, मैं नेकपा पार्टी के संसदीय दल के नेता और नेकपा पार्टी के अध्यक्ष और नेतागण से कहती हूँ, मैं महत्वपूर्ण बात कहने जा रही हूँ सभामुख महोदय। इतिहास की जानकारी नहीं है तो इतिहास की जानकारी हमसे ले। अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को ठीक से प्रशिक्षित करें। हिंदी का नेपाल में क्या स्थान है और हिंदी का यहाँ पे क्या संबंध है वो उनको बताएं, ताकि उनका रगत नहीं उबले। रगत, बुद्ध के संतान का रगत नहीं उबलना चाहिए सभामुख महोदय। और रगत तो बहुत का उबलता है। जब मधेसी को भारतीय और भारतीय को मधेसी बनाया जाता है तो बहुत लोगों का खून उबलता है। लेकिन हम लोग ऐसे ही चांदी के चम्मच में हम लोगों को किसी ने सभासद का सदस्य नहीं दिया है। जनता के बीच में संघर्ष करते 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 हम लोग आए। और अंत में एक बात और मैं कहूंगी, नागरिकता के विषय में उन्होंने कहा है कि हम लोग क्यों राष्ट्रपति होंगे। हम लोग समय सकिसकेको मैं छ। एकदम खत्म कर रही हूँ, महत्वपूर्ण बात है। तो मैं भी ये चुनौती देती हूँ, मैं चुनौती देती हूँ कि 2072 साल का संविधान बनाने वक्त में जब मधेसी सड़क पे थे तो उन्होंने आर्टिकल 279 लाके हमारे हाथ और पैर में जंजीर बांधी है। जंजीर जब तक रहेगी तो हमारा संघर्ष रहेगा। और हिम्मत है तो वो जंजीर को हटाइए और तब हम साथ मिलकर नेपाल बनाएंगे। नहीं तो ये बात तो चलती रहेगी सभामुख महोदय। मैं फिर से कहती हूँ कि इसको सभामुख महोदय रिकॉर्ड से हटाया जाए। मैं ये मांग करती हूँ, जब तक इसके बारे में ये घृणा का स्पीच इसको रिकॉर्ड से नहीं हटाया जाएगा, मैं क्षमा चाहती हूँ। हम लोग संसद को ठीक से सुचारू रूप से आगे बढ़ने में देने में असमर्थ हैं सभामुख महोदय। जस्तो तपाईको नक्सै भन्नुस् न, यी नक्सा प्रकाशित गर्नेहरूले कालापानी भनेको त्यसको नाम कहिले सुनेका छन्? तुलसी नुराङ हो। हेर्नुस्, र काली नदीको मुहानलाई चाहिँ कुटी याङ्दी भनिन्छ। कुटी भनेको कालो, याङ्दी भनेको नदी हो। त्यहाँको चाहिँ ब्यास सौका जाति भन्छ। ब्यास उनीहरूको भाषामा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कुटी याङ्दी भन्छ। यिनीहरूले कहिल्यै दियो, यिनीहरूले राखेको काली नदी नक्कली काली मन्दिर बनाएर त्यहाँ एउटा कुण्ड बनाएर, त्यो पनि एउटा खोलै हो, कुण्ड बनाएर चाहिँ त्यहाँ क्याम्प स्याम्प बनाएर त्यो कुण्ड र त्यो कालीको मन्दिरबाट राखेको काली नामबाट चाहिँ कालापानी आज नाम चित्रित भएको छ। तुलसी नुराङ नाम भन्ने कुनै पनि सीमाविदले उठाउँदैन। कुटी याङ्दी भनेर कसैले पनि उठाउँदैन। हेर्नुहोस्, अब म त्यही बुझ्नु भएन। यिनीहरूले नक्सा पास गर्नेले हावा तालमा कुदेको छ। हावा तपाईँको कुनै आफ्नो तथ्यगत हामी जस्तो तपाईँको एउटा सिम्पल तपाईँको अनुसन्धानदाताले पनि उठाउने कुरा पनि यी उठाउँदैन। किनभने त्यो उठायो भने के हुन्छ? प्रमाण हुन्छ। शब्द आफैमा प्रमाण हो। किनभने कालापानी भन्दा अगाडिको चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रमाण चाहिँ त्यो हुन्छ। गंगा चौधरी सतगौवा। सम्माननीय सभामुख महोदय, अनुदानसँग जमिन, स्वाभिमान र राष्ट्रियता कदापि साट्न मिल्दैन। सीमा विवाद नेपालमाथि भारतको दादागिरी नमिचिएको ठाउँ छैन, नहपिएको गाउँ छैन भन्दा भन्दै भारतीय चेलीहरूको सदनभित्र पनि दादागिरी चल्न थाल्यो। भूमि मिचाहासँग सल्लाह छलफल गर्नु पर्यो रे। आफ्नो जमिन मेरो हो भन्नको लागि पनि मेरो देशको भूमि मिचाहासँग सोध्नुपर्ने, यो कस्तो विडम्बना सभामुख महोदय। जब यो देशका प्रधानमन्त्री एउटा सपना योजना फ्याँक्छन् अनि रहका एजेन्टहरू 15 दिनसम्म घाइते हुन्छन् अनि त्यो सपनाको विरुद्धमा सम्पूर्ण शक्तिहरू लगाएर ब्रुक्क ब्रुक्क उफ्रन थाल्छन्। सामान्य सभामुख महोदय, राष्ट्रको सवालमा अब बोलाइ र गराई समानता कायम गर्न धेरै मै हुँ भन्नेहरूलाई पनि हाम्मे पर्न देखिन थालिसक्यो। मन र विचार अशुद्ध हुनेको मन्तव्य, अन्तर्वार्ता र लेखका अंशबाट पनि आम जनताले समेत स्पष्ट रूपमा पहिचान गर्न थालिसके। विगतमा नक्कली राष्ट्रवादको खोल ओढ्नेहरूको मुकुण्ड पनि तिनलाई खडा गर्ने र उचाल्नेहरूबाट नै पर्दाफास हुनेछ। भारतबाट बिहे गरेर आउनेलाई हामी भारतीय चेली भन्न पनि नपाउने, कहिले काहीँ त मलाई रुने मन लाग्छ। हाम्रो देशका कस्ता नेताहरू छन् आफ्नै देशको विरुद्धमा। आज हामी जसको कन्दामा टेकेर यहाँ सदनमा आएका छौँ त्यो जनताहरू बर्डरमा लडिराखेका छन्। आफ्नो बर्डर, आफ्नो माटो, आफ्नो भूमिको रक्षा गरिराखेका छन्। अनि तिनीहरूको मुटुमा ठेस पुग्ने किसिमको अभिव्यक्ति दिँदाखेरि तिनीहरूको मन कस्तो होला ल भन्नुहोस् तपाईँ आफै। संविधानले व्यवस्था गरेको छ मेरो मातृभाषामा मैले बोल्न पाउनुपर्छ, तर हिन्दी भाषामा संविधानमा सूचीकृत समेत छैन।